शास्त्र कहते हैं जब आप सिर्फ शरीर के लिए देख रहे हो क्या सही है क्या गलत है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं तो 14 घंटे की जो लेक्चर सुन चुके हैं हमारे भगवत गीता के ऊपर, उनके ये आसानी से पड़ेगा, पल्ले आएगा। उसका कारण ये है कि मैं समझा चुका हूं उसके अंदर तर्क के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, कॉमन सेंस के द्वारा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम क्या है? आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर को यंत्र बताया है और हम यंत्र में बैठे हुए हैं। यदि व्यक्ति सिर्फ यंत्र के लिए कार्य करता है और अपने को भूल जाता है तो सारे कर्म पाप कहलाते हैं। पाप कर्म कौन से हैं पहले समझ लीजिए। पाप कर्म वो होते हैं जो आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाते हैं। उनको क्या कहते हैं प्रभु जी? पाप कर्म। क्यों पाप कर्म कहते हैं ये भी समझ लीजिए। आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपने इतनी मेहनत करी और पता नहीं क्या कुछ नहीं बनाया, परिवार भी बनाया, परिवार के लिए पता नहीं क्या फैक्ट्रियां बनाई, ये बनाया वो बनाया, परंतु अंत में सब जीरो होके आप चले गए। आप उसका लाभ भी उठा नहीं सके। तो ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? ये दुखदाई है कि सुखदाई है? बताइए। दुखदाई है। ये दुखदाई कर्म है। और कई बार तो कुछ मिलता ही नहीं है, कोशिश ही करता रह जाता है जीवन भर। कई लोगों को कोशिश का फल मिल जाता है और कई लोगों को कोशिश का फल नहीं मिलता है। दोनों की स्थिति बराबर है। बताओ क्यों? क्योंकि एक को मिलके चला गया, एक के पास था नहीं। तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए प्रभु जी? एक कहते हैं कि आज दिवालिया हो गया, एक 80 साल के बाद दिवालिया हो गया। हुए तो दोनों ही दिवालिया है प्रभु जी। दोनों ही क्या हुए? दिवालिया हुए। तो जब शरीर के लिए सिर्फ कार्य किया जाए और शरीर की देखभाल के लिए कार्य किया जाए तो इसको पशु कहते हैं, क्योंकि पशु आत्मा के बारे में नहीं जानता। फिर आता है नेक्स्ट स्थिति, नेक्स्ट चेतना, उसको कहते हैं मनुष्य। वो मनुष्य ये मानता है कि अगला जन्म है, परंतु उसको यह मालूम नहीं कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है। तो वो सोचता है मुझे अगला जीवन सुधारना है। उसको वो अकलमंद है, ध्यान थोड़ा सा, इनसे ज्यादा अकलमंद है, क्योंकि जानता है मुझे। आप लोग सब ज्यादातर लोगों को क्या कहते हैं, बच्चे से भी कहते हैं आज मेहनत कर ले कल एंजॉय करेगा, परंतु जीवन में क्या बोलते हैं लोगों से? आज मजा कर ले। मूर्ख, तू कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपनी बातों को। फिर बच्चे को कहना तो पड़ता क्यों है, मजा कर आज। परंतु बच्चे को क्या कहते हैं आप प्रभु जी? क्या कहते हो? आज अगर तूने सेक्रीफाइस करा, आज तूने अगर तपस्या करी, त्याग किया, तो तेरा कल क्या होगा? बढ़िया होगा। तो अक्लमंद व्यक्ति जो है कि सिर्फ इस जन्म के कल को नहीं देखता, अगले जन्मों के कल को भी देखता है। और आप कई बार कहते हो अगला जन्म किसने देखा है? तो कल किसने देखा है? चलिए मैं आपको मॉर्चरी में लेके चलता हूं SMS के, और दिखाता हूं वहां कितने हर उम्र के बच्चे, आपको हर उम्र के व्यक्ति वहां की लाश मिलेगी। चाहे वो 18 साल, 17 साल, 16, 15, 20, 8, 10, 25, 30, 31, आपकी भी जो उम्रें हैं, चाहे वो यंग हो, सबके किस्म के लोगों की आपको शरीर त्यागे होगी लाश मिलेगी वहां। तो उसका मतलब क्या गारंटी है कि कल है? फिर भी आप किसके लिए जी रहे हो? बताइए आप मुझे, क्या सोच के जी रहे हो? कल है। अगर आदमी ये सोच ले कल नहीं है तो प्रभु जी क्या करेगा? तो ये मुझे बोलना बंद कर दीजिएगा कि किसने देखा है। जो आज है ना वो कल का कल था। 8 तारीख जो थी वो 7 तारीख की क्या थी प्रभु जी? कल। ये प्रेजेंट सिद्ध करता है कि फ्यूचर है। आज सिद्ध करता है कि भविष्य है, क्योंकि ये आज कल जो निकल गया है उसका भविष्य था। और इसमें बहुत रिसर्च हो चुकी है। मैं बार बार नहीं बोलता इस बात को, परंतु मैं आपसे सिर्फ अनुरोध करता हूं, इसमें बहुत रिसर्च हो रही है और हो चुकी है और हो भी रही है आज भी। और वो जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो टॉप डॉक्टर्स हैं, MD, जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जो मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है, देखते हैं भगवान पूरा भगवान की क्या इच्छा है।
वो आप लोगों के जीवन को सुधारना, अगर आप अपना जीवन सुधारना चाहेंगे, अगर विश्व अपना जीवन सुधारना चाहेगा, तभी भगवान भी वो इच्छा पूरी करेंगे। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ रीबर्थ पे, इसके अंदर के वर्ल्ड ओवर के जो साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं, वो दिल्ली में कहीं कॉन्फ्रेंस करी जाए बड़ी जगह पे, जिसमें कि चारों तरफ से लोग आए जो कि इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया में भी रिसर्च चल रही है, दिल्ली, बेंगलोर में, अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा चल रही है, यूरोप में चल रही है, हर कंट्री के अंदर ये रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, रीबर्थ के ऊपर। एमडी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब रिसर्च कर रहे हैं, अपनी फाइंडिंग्स हैं उनकी। क्योंकि एक चीज़ बता दूँ आपको, आज सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहले के लोग ज़्यादा संयमित क्यों थे? क्योंकि पुनर्जन्म को मानते थे, इसलिए वो इनकी संयम ज़्यादा था। आज आप लोग सिर्फ मुंह के लिए बोलते हो, हिंदू आज मुंह के लिए बोलता है सिर्फ कि हाँ पुनर्जन्म है, परंतु मानता नहीं है। मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ, आप लोग दिखावे के लिए बोलते हो कि हाँ पुनर्जन्म है,